बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया था कि अवैध कारोबारियों, गुंडे माफियाओं की जगह जेल में होगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। यह सच भी साबित हो रहा है। वहीं झांसी में सत्ता की हनक रखने वाले कुछ छुट भैया नेता सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के आशीर्वाद से जमकर जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां महानगर से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत करके 1 रुपया एकत्र किया, जिससे उन्होंने सोचा कि इस रुपये से रहने के लिए मकान बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने जमीन कारोबारियों को रुपया देकर थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्वालियर रेलवे क्रॉसिंग के पास प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी। प्लॉट्स पर भव्य निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया। आरोप है कि दबंग लोग उनसे कह रहे हैं कि जमीन उन्होंने खरीद ली है, यहां से भाग जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जिसके चलते उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। पीड़ित लोग आज अपनी समस्या लेकर मंडलायुक्त के पास पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए उनके प्लॉट का कब्जा दिलाए जाने तथा दबंगों। राजेश कुमार साहू, सन ऑफ श्री सीताराम साहू। मैं 136 सागरगढ़ झांसी में रहता हूं। मेरी ज़मीन ITI के पास दतिया रोड पर क्रॉसिंग के बगल से क्रॉस प्लॉट है, जिसको के नायक द्वारा हमारी प्लॉट पर ट्रैक्टर चला दिया गया। के नायक उस समय बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा ये ज़मीन हमारी है। बोले आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओ। मैंने उन्हें अपनी रजिस्ट्री दिखाई। उन्होंने हमारी रजिस्ट्री को रद्द करते हुए बोले ये हमारी सारी रजिस्ट्री हैं, ये हमारी जगह है, हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, हमारी बोरिंग भी है 2011 से। हमने उनसे बहुत कहा, वो हमें 4 बदमाशों द्वारा दब देने लगे। मैंने हाल के हाल 112 पे पुलिस पिकअप बुलाई। पिकअप ने आगे कहीं उनसे मुलाकात कर ली, जिससे मुलाकात करने के बाद उसमें बैठी हुई दरोगा, लेडीज़ दरोगा जो बैठी थी, वो हमसे बोल रही थी आपको अपने प्लॉट से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। तब छोटा भाई हमारा आया जो सेक्शन ऑफिसर है रेलवे में, उसके भी 2 प्लॉट हैं। उसने उससे तू मैं हुई। उससे वो दरोगा जी कहने लगे अरे भाई आप अपने प्लॉट पर वो रखिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम तो अपने पर रखे ही हैं। थाने में सुनवाई नहीं की गई? हाँ, हम थाने भी गए 2 बार, और के नायक के नाम से हमने FIR भी की, और उनकी पत्नी के नाम गायत्री देवी के नाम भी FIR की, और बाकी के लोगों ने किसी ने सुनवाई नहीं की। तहसीलदार तो हमसे भनकने लगे, चैटने लगे। आज कहाँ आए हो? आज हम जो है कमिश्नर साहब के पास आए हैं। हम ही सब लोग समूह के साथ हैं। करीब हमारी 100 रजिस्ट्रियाँ हैं हम लोगों की, जिसको वो सब पे कब्जा करने की दावा दिखा रहा है। मुझे धर्मेंद्र कुमार साहू कहते हैं। क्या हुआ? मैं क्या है 2011 में इनसे प्लॉट हमने लिया था, 2 प्लॉट, एक अपने नाम एक मिसेज के नाम से, और वो लगभग मैंने 5-5 लाख रुपए में 2 लिए थे। तो उस टाइम इन्होंने हमें रसीद दे दी थी। 14 में इनसे बड़ी मुश्किल में रजिस्ट्री करा पाया। बड़ी मुश्किल रजिस्ट्री होने के बाद इन्होंने हमें साइड बता दी ये आपके प्लॉट हैं। तो मैं हर 10 दिन 15 दिन में राउंड लगाता रहता था कि चलो वहाँ प्लॉट हमारा सुरक्षित है। अभी महीने 1.5 महीने पहले मैं उधर गया तो उधर ट्रैक्टर से के नायक एंड 15 लोग साथ में उधर ट्रैक्टर से प्लेन कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका और 112 नंबर में FIR हमने फ़ोन किया, तो फोर्स आ गई तो वो भाग गए। मैं थाने में गया, अपनी एप्लीकेशन दे आया, और उन्होंने अपने रजिस्टर में एंट्री कर ली। तो उसके बाद मैंने उससे कहा रिसीप्ट तो दे दो मुझे। कहले नहीं आपकी रजिस्टर में चढ़ा दी। वो उधर ना हमारे इधर कोई SDM सुनने तैयार है, ना ही तहसीलदार सुनने तैयार है। और वो आपके मैंने उसके लेखपाल से बोला तो लेखपाल कहता आपकी इस एरिया में ज़मीन ही नहीं है। तो इसके देखते हुए बोले सब पैसे खाए हुए हैं। जमीन पर कब्जा कर रहे हो? ये के नायक एंड देवेंद्र दुबे एवं देवेंद्र दुबे मैं नहीं जानता हूँ। ये कोई नेता है, छात्र नेता है। एक्चुअल मेरा विजन है नहीं है तो मैं देख पाता नहीं हूँ, तो आवाज़ से मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, आज आप लोग शिकायत करने का? हाँ, मैं शिकायत के लिए कमिश्नर साहब के पास आया हूँ कि हमारी ज़मीन हमको दिलाई जाए। मैंने तो पैसा दिया ही है और उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और जो ये है, हमने जो है 2011 में जगह खरीदी थी ITI के पास। ठीक है। जहाँ हम हमेशा जाते रहे, तब तो उनने नहीं बोला कि ये जगह तुम्हारी नहीं है। लेकिन अब हम 2 महीने से नहीं गए तो उनने वहाँ खुदाई कर दी इकट्ठी। कहने लगे ये आपकी जगह है ही नहीं।
हमने कमिश्नर के यहाँ भी करा था, एसडीएम के यहाँ भी गए थे, लेकिन वहाँ से किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। किससे ली थी आपने जगह अनिल वर्मा से, जो उनके पार्टनर है। अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत हम लोग को जगह ही नहीं मिल रही। कौन दे रहा है जगह? के नायक कह रहा पूरी हमारी, अनिल वर्मा की है ही नहीं कुछ भाई इसमें, जबकि वो उस समय पार्टनर थे सब लोग। मेरा नाम है भाई विनोद। क्या समस्या लेके आए? सर हम ये समस्या लेके आए हैं कि हमारे प्लॉट पर कब्जा हो गया है। जो कमलाकांत नायक वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, देवेंद्र कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। देवेंद्र दुबे जो छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप सभी लोग को बुला के लाओ तब हम कब्जा देंगे, ना तो हम कब्जा नहीं देंगे। ये सारी ज़मीन हमारी है और हमारे के नायक और दोनों लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। हम लोगों को पोजीशन नहीं दे रहे हैं। कह रहे तुम्हारी यहाँ मतलब ज़मीन नहीं है, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हम लोग उनसे भयभीत हैं। कहाँ है जमीन? हमारी है ITI रेलवे क्रॉसिंग के पास। उन्होंने न्यू नाम रखा गया है हरिहरधाम कॉलोनी। आज आप लोग कहाँ आए हो? हम कमिश्नर के पास आए हैं। कमिश्नर के पास एक सभी लोगों के माध्यम से एक एप्लीकेशन देने आए हैं, जिससे हमारी मतलब कितनी रजिस्ट्री करवा दी होंगी ऐसे? कम से कम 80 रजिस्ट्रियाँ हैं उसमें। किसी का प्लॉट मिला अभी नाम क्या है? भोगीराम नाम है। 2011 में मैंने पत्नी के नाम से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने उस ज़मीन को ख़रीदा था। 2011 से चलते रहे कि ये है प्लॉट वो है, लेकिन गुमराह किया। कहाँ मेरा प्लॉट सही निशाना नहीं मिला है। और जब हम लोग चलते रहे 17-18 पता चला कि ये के नायक वगैरह या देवेंद्र दुबे जो छात्र नेता है वो इन लोगों ने कब्जा किया और आए दिन दम देते। यदि जाते हैं तो साले भूमाफिया के गुंडे खड़े हो जाते हैं, मारने की धमकी आया किया तो जान से मार डालेंगे। और जाते तो कोई कब्जा नहीं दिया जा, पूरा पैसा हमारा साहब इसी में चला गया। हम परेशान हैं, बर्बाद हो गए। आज कमिश्नर साहब के पास मिलने आए हैं कि हमारी भी फरियाद कोई सुने। कहते थे इस शासन में बड़ा न्याय हो रहा है। न्याय का जी तो अन्याय हो रहा सर, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। पुलिस है तो उनके इशारे पे चल रही है, हर आदमी उनके इशारे पे कर, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। अब हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दें भाई? जो खून पसीने की कमाई वो हमने प्लॉट में लगा दी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, परेशान है इसलिए सर। मेरे प्लॉट की प्रॉब्लम है। क्या हुआ? ये मुझे रजिस्ट्री की गई थी, अब कब्जा नहीं दे रहे हैं, प्लॉट भी नहीं बता रहे हैं कहाँ पे है। कौन नहीं दे रहा कब्जा? कितने नत्थू कुशवाहा। नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है। मेरी पत्नी के नाम से मैंने ज़मीन खरीदी थी 2011 में। वो ज़मीन हरिहर धाम पॉलिटेक्निक के सामने पड़ती है, मंदिर के पास में है। उसमें मैं अभी गया 4-6 दिन पहले, तो वहाँ पर जो है हमारी जो है खंबे बिजली के थे, रोड था, पूरी कॉलोनी विकसित थी। और जो हम लोगों के प्लाटिंग हुई थी वो भी उस समय इन लोगों ने जो है आए भूमाफिया लोग, इन लोगों ने जो है इस ज़मीन पे अवैध कब्जा करने लगे और हम लोगों से कहने लगे भाग जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी ज़मीन नहीं है। और मारने पीटने पे आमादा हैं। कौन लोग हैं ये लोग? भूमाफिया हैं ये लोग। नाम तो हम ज़्यादा नहीं जानते इन लोगों के, लेकिन जो भी है बहरहाल तो वहाँ उनके गुंडे आ जाते हैं और डंडा लिए बैठे रहते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं। कहते हैं यहाँ कोई ज़मीन नहीं है। और ये हम लोग जो है रजिस्ट्रियाँ लिए फिर रहे हैं। सो हम लोग आज यहाँ कमिश्नर साहब से इसी संबंध में मुलाकात करने आए हैं कि साहब ये हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। किससे जमीन खरीदी थी? ज़मीन हमारी ये अनिल वर्मा से मैंने खरीदी थी ज़मीन। ये मेरी रजिस्ट्री है कि कौन। श्रीराम साहू। कहाँ से आए हो? झांसी से ही। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या 1911 में क्या कहते हम लोग रजिस्ट्री करी थी। रिटायरमेंट का समय था, पैसा अपना निकाल के 2011 में रजिस्ट्री की थी। रजिस्ट्री बाकायदा सही सलामत सभी हो गई थी। इसके बाद क्या कहते 11 के बाद क्या कहते 19 तक कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक कोई दिक्कत नहीं आई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते अभी क्या कहते देवेंद्र दुबे और कमलकांत क्या कहते नायक, इन्होंने क्या किया आके कब्जा शुरू कर दिया वहाँ पे आकर। और हम लोगों को ये क्या कहते हरिहर धाम के नाम से एक नई कॉलोनी विकसित की है उन्होंने, ये ITI के पास। के सामने अब दिक्कत वो घुसने नहीं दे रहे। क्या कहते लाठी डंडे लेके 10-15 लोग खड़े हो जाते घुसने के लिए। माना कि चारों तरफ बाउंड्री बांध लो, क्या कहते बुलडोजर वगैरह चला रहे हैं। दोनों लोग है कौन? ये कमलकांत क्या कहते लेखपाल है पुराना। इसने क्या कहते दुनिया भर की रजिस्ट्री इधर उधर करके क्या कहते रिटायरमेंट ले लिया। क्या कहते आई था उसके बाद ये सब दंड फंद का काम इसी में लगे हुए हैं। नत्थू कुशवाहा वगैरह ये वो हैं
अशरफ बेग से इन्होंने रजिस्ट्री कराई सारी की सारी। बेग परिवार है कोई नगरा का, उनसे रजिस्ट्री कराई, जबकि क्या कहते 1911 में हम लोगों को करी 2011 में। लेकिन क्या कहते ये लोग क्या कहते 18-19 में कहाँ से क्या करा लाए ये भगवान जाने, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या कहते। और हम लोगों को क्या कहते जान माल के लिए धमकी देते हैं। ये लोग क्या कहते भूमाफिया लोग हैं सारे के सारे, क्या कहते नत्थू के बाद आजकल वैसे भी क्या कहते दरबदर है, इधर का उधर भगता फिर रहा है। और इतना क्या करोड़ों रुपए का क्या कहते हर जगह क्या कहते प्लॉट वगैरह विकसित कर लिए उन्होंने अपने अपने।